लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव न कराए जाने को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक बार फिर से संघर्ष करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय के सभी छात्र संघ एनएसयूआई, आयसा, समाजवादी छात्र सभा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक साथ आकर छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। वहीं आज गुरुवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर छात्रों ने लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति से जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। वहीं छात्रों द्वारा ज्ञापन लेने के बाद कुलपति ने इस विषय पर विचार करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद छात्रों ने कहा कि यदि हमारी बातों को दरकिनार किया जाता है तो छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर पूरे कैंपस में बड़ा आंदोलन करेंगे। बता दें कि साल 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने सत्ता में आते ही प्रदेश भर के सभी राज्य विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। मायावती ने उस दौरान कहा था कि छात्र संघ की वजह से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अराजकता फैली है, जिसके बाद से यूपी में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। वहीं साल 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनने के बाद छात्र संघ चुनाव कराने की घोषणा की गई, लेकिन यह घोषणा जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाई। देखिए, ये पहली बात तो ये है कि लोग कह रहे हैं कि ये धरना हो रहा, आंदोलन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। जो नए छात्र आए हैं, छोटे भाई बहन हैं, उन लोगों में बता रहे कि क्या क्या समस्याएं हैं और हम इन समस्याओं से कैसे बच सकते हैं। इसका एक ही साधन है, छात्र संघ बहाली। और रही बात, अभी हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है माननीय कुलपति महोदय को, पूजनीय हैं जो कि हमारे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर हम विचार करेंगे। अगर वो विचार नहीं करते हैं तो हम लोग उनसे फिर से बात करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। इतना मतलब कि कोई गुंडागर्दी वाला बात नहीं। सब छवि के सब लोग हैं, सब छात्र हैं, सब पढ़ने लिखने वाले हैं। ऐसा कोई गुंडागर्दी वाला नहीं है। पहली बात तो ये है। और हम लोग ज्ञापन देने गए, पूरे शांति से गए हैं। ये खुद वहाँ का प्रोक्टोरियल बोर्ड भी जानता है, प्रोक्टर साहब भी जानते हैं, और जो भी सम्मानित गुरुजी थे सब जानते हैं। और रही बात गुंडागर्दी की, अगर छात्र संघ बहाल होगा, गुंडागर्दी होगी। अगर गुंडागर्दी होएगी तो उसके लिए आप गाइडलाइन जारी करिए कि कैसा, कौन सा, किस छवि का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, आपराधिक छवि का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब छात्र संघ बहाल नहीं होगा, लालू यादव जैसे नेता हमको कैसे मिलेगा जिन्होंने सामाजिक न्याय की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ली है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि छात्र संघ कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। इसके लिए एक सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं, उसमें कई अच्छी गाइडलाइन जारी की जाए, जिससे एक हमको अच्छे छात्र नेता प्राप्त हों जो हमारा मार्गदर्शन करें और जो हमारी समस्याओं को तत्काल प्रभाव से सुलझाने का प्रभाव करें। धन्यवाद। मेरा है और मैं बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में बीसी से कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर छात्र कुछ कर रहे हैं तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने अधिकारों को बचा रहे हैं। क्योंकि आजकल जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया जैसे माना जाता है, तो अगर शिक्षक संघ हो सकता है, कर्मचारी संघ हो सकता है। कल ही देखा था कि कर्मचारी हैं जो गार्ड हैं, वो अपनी सैलरी के लिए धरना दे रहे थे। तो वो धरना क्यों दे रहे थे? उनके पास संगठन है, उनके पास संघ है, तो वो अपना धरना दे रहे थे। अगर हमारे साथ कुछ हमारे अधिकारों का हनन होता है, तो अगर हम कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, उनकी समस्याएं बता रहे हैं कि ये समस्याएं आती हैं, तो बताइए हम क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें यूनिवर्सिटी की नज़र से देखा जाता है कि हम गलत कर रहे हैं। हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक विषय है कि जो 2005 में छात्र संघ चुनाव बंद हो गया था, उसको फिर से बहाल किया जाए। क्योंकि विश्वविद्यालय में जब छात्र संघ चुनाव होता था, तब छात्रों को इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता था। उनकी सारी परेशानियां, एक जगह ऑफिस होता था, वहाँ पे सारी परेशानियां सॉल्व हो जाती थी। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो लड़कों को ज्योतिर्विज्ञान से 1 नंबर जाओ, 1 नंबर से 4 नंबर जाओ, इस तरह की अनेक परेशानियों में उन्हें जूझना पड़ता है। और दूसरी बात, विश्वविद्यालय प्रशासन किसी भी छात्र के साथ उचित व्यवहार नहीं करता है। उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा है, क्लास नहीं करोगे, तुम्हारा 75% अटेंडेंस नहीं है, उसमें ज़बरदस्ती उनको फेल किया जाएगा। इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, जैसे कोई भी न्यू स्टूडेंट आता है, सबसे पहले उसको अगर कोई दिक्कत होती है तो पहले यहाँ भगाते हैं गेट नंबर 1, फिर उसके बाद सिर्फ यहाँ पहले रजिस्ट्रार भेजेंगे, फिर यहाँ भेजेंगे। जितने प्रशासन कहीं ना कहीं भेजते रहते हैं, उनका काम होता नहीं है। लास्ट में वो थक जाते हैं, फिर बेचारे क्या सोचते हैं कि भैया मेरा ये काम करा दीजिए, ये करा दीजिए। सबसे पहले ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को निपटाने के लिए क्या मांग करते हैं? हम बस इसी प्रॉब्लम को निपटाने के लिए हम सोच छात्र संघ बहाली किया जाए। जो चुनाव 2005 में बंद हुआ था, वही हम सोच रहे हैं अभी बहाल हो जाए, जिससे उसके अध्यक्ष बनाया जाएगा, उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, मंत्री जो होंगे वो मतलब निर्णय लेंगे कि क्या कैसे ये सब। देखिए, ये गलत बात है। अगर राजनीति में लोग जाएंगे नहीं
ऐसे सब लोग सोच लें, सब लोग पढ़कर नौकरी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, डीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, तो नेता कौन बनेगा? नेता देखिए, हम कोई बड़े आदमी नहीं, हम गरीब किसान के लड़के हैं। अगर यहाँ छात्र संघ बहाल होगा तो हम जैसे गरीब किसान नौजवान का बेटा विधानसभा जाकर अपने भाइयों को की आवाज़ बुलंद करेगा। और ये जो बता रहे हैं कि छात्र संघ बहाल होने से गुंडाई होगी, हम लोग का मुद्दा आप देख रहे होंगे कि काफ़ी संख्या में हम लोग इकट्ठा होकर के और यही चाहते हैं कि छात्र संघ बहाली हो जाए। सारे बच्चों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि छात्र संघ जो चुनाव हो जाएगा तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। और हमारी सबसे पहली मांग तो ये रहती है कि यहाँ पे जो विश्वविद्यालय प्रशासन है अच्छे से क्लासेस चलाए। क्लासेस अच्छे से चल नहीं रही हैं और इसके लिए फिर इधर उधर दौड़ना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है, क्या मतलब निकलता है? कोई मतलब नहीं निकलता उसका। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जोर है शिक्षा पे, उसके बाद राजनीति पे। छात्र संघ चुनाव क्यों ज़रूरी है, इसके लिए आपने एक पैम्पलेट होगा वो आप देख रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी मुद्दे लिखे हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रशासनिक कार्य समय पर पूरे हों, छात्रवृत्ति की समस्या। अभी देखिए छात्रवृत्ति की डेट ख़त्म हो चुकी है, उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी हम लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिए हैं, लेकिन अभी सुनवाई नहीं हो रही है, कह रहे हैं कार्य प्रगति पे है। फिर उसके बाद से इसमें तानाशाही रवैया है इन लोग का। जैसे कि अभी हम कोई अगर मांग उठा दिए तो कहेंगे कि तुम नेतागिरी कर रहे हो, तुम्हारा कागज़ निकलवा लेंगे, तुम्हारा नाम क्या है, ये है वो है, मतलब डराने धमकाने की पूरी कोशिश की जाती है। सर हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द चुनाव यहाँ का बहाल किया जाए ताकि बच्चों की कोई समस्याएं जो भी। बीए थर्ड ईयर का छात्र हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं हम सभी लोग लगातार 3-4 दिनों से छात्र संघ को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। विश्वविद्यालय जब भी एक छात्र पश्चिम से पूर्व से चाहे बहुत दूर दूर से आता है तो कुछ अपने दिमाग में लेके आता है उन बातों को कि हाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं। इसकी गरिमा कुछ और रही है, इसकी पहचान कुछ और है, जिसको लोग भूल रहे हैं। उसी चीज़ों को हम लोग जागरूकता कर रहे हैं ताकि अपने हकों की लड़ाई। देखिए विश्वविद्यालय होता है यहाँ केवल पढ़ने के लिए नहीं होता है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है हमें। इसको सीख के जाएंगे, जीवन में तमाम तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। बाकी ठीक है। आप लोग प्रशासन के पास गए थे, प्रशासन ने क्या जी छात्र बहाली प्रशासन जी उन्होंने कहा कि आपके बातों पे विचार किया जाएगा। इनको तो हर वर्ग का यही काम है, ले लेना, हमारी तरफ से ज्ञापन ले लेना, फिर इनका मौन धारण कर लेना। अगर इस पर आगे कुछ नहीं एक्शन लिया जाता, नहीं आदेश तो फिर हम तो क्या करेंगे? आंदोलन को बाध्य होंगे।